क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारा मन बार बार बुरे विचारों में फंस जाता है? क्यों अच्छा सोचने की कोशिश के बावजूद नकारात्मकता हमें घेर लेती है? अगर हाँ, तो आज गौतम बुद्ध की यह कहानी आपका नजरिया बदल सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके मन को बगीचे जैसा सुंदर बनाने का रहस्य है। तो अंत तक ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक जो भीतर से परेशान और दुखी था, दूर दराज से पैदल चलता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। वह थका हुआ था, उसका चेहरा चिंता और उलझनों से भरा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और गहरी आवाज में बोला, भगवान, मेरा मन बुरे विचारों से भर गया है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लालच, ये मुझे दिन रात सताते हैं। मैं शांति चाहता हूं, पर हर प्रयास के बाद भी मैं हार जाता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध शांत भाव से उसे देख रहे थे, जैसे वे उसके हृदय की सारी हलचल को महसूस कर रहे हों। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय पुत्र, क्या तुम अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं जानना चाहते हो? युवक ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ भगवान, मैं जानना चाहता हूं। बुद्ध ने एक छोटे से उदाहरण के जरिए उसे समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक बागन है। अगर कोई माली बाग की देखभाल न करे, न बीज डाले, न घास काटे, तो क्या होगा? युवक ने उत्तर दिया, भगवान, उस बाग में झाड़ झंखाड़, जहरीली घास और कांटे उग आएंगे। बुद्ध ने सिर हिलाया। ठीक वैसे ही यदि तुम अपने मन की देखभाल नहीं करोगे, तो बुरे विचार अपने आप उसमें घर कर लेंगे। मन को खाली छोड़ देना भी एक प्रकार की लापरवाही है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, यदि कोई माली सुंदर फूलों और मीठे फलों का बाग चाहता है, तो वह क्या करेगा? युवक बोला, वह अच्छे बीज बोएगा, समय समय पर पानी देगा, खरपतवार निकालेगा और बाग को प्यार से संभालेगा। बुद्ध बोले, ठीक यही प्रक्रिया तुम्हारे मन के साथ भी अपनानी है। अगर तुम अपने मन में प्रेम, करुणा, सत्य, दया, क्षमा और संतोष के बीज बोओगे, हर दिन उन्हें अपने विचारों, वाणी और कर्मों से सींचोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी एक सुंदर बाग बन जाएगा। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन भगवान, अगर बुरे विचार फिर भी आ जाएं तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुरे विचार वैसे ही हैं जैसे बाग में उग आई जंगली घास। तुम्हें तुरंत सजग होकर उन्हें पहचानना होगा। क्रोध को आते ही पहचानो, ईर्ष्या को जन्म लेते ही देखो, घृणा को बढ़ने से पहले ही पकड़ो। जैसे माली अपने बाग से खरपतवार को जड़ से उखाड़ फेंकता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन से इन बुरे विचारों को निकालना होगा। अगर एक दिन भूल जाओ, तो अगले दिन फिर से प्रयास करो। मनुष्य होने के नाते गिरना स्वाभाविक है, लेकिन उठकर आगे बढ़ना साधना है। युवक की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उसने धीरे से पूछा, भगवान, यह कितना समय लेगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बगीचे में फल आने में समय लगता है। तुम बीज बोओगे, पानी दोगे, धैर्य रखोगे और फिर एक दिन अचानक देखोगे कि सुगंधित फूल तुम्हारे चारों ओर खिल उठे हैं। बस विश्वास और निरंतरता के साथ अपने मन के बाग को सींचते रहो। याद रखो, जैसा बीज वैसा ही फल। यदि विचार शुद्ध हैं, तो जीवन भी शुद्ध और आनंदमय हो जाएगा। युवक ने सिर झुकाकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसका हृदय हल्का हो गया था। वह जान चुका था कि मन को बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक सतत साधना है। जैसे माली हर दिन बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही हर दिन अपने विचारों की देखभाल करनी होगी। उस दिन से उसने यह अभ्यास शुरू किया। हर सुबह जागते ही वह प्रेम, करुणा, संतोष और सत्य का स्मरण करता और हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के विचारों को जांचता। समय के साथ उसका मन शांत, सुंदर और सुगंधित हो गया, बिल्कुल एक सुंदर बाग की तरह, जहां हर कोई आकर शांति और आनंद का अनुभव कर सकता था। कहानी से शिक्षा, मन एक बाग है, उसे सजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अच्छे विचारों के बीज रोज बो, बुरे विचारों को समय रहते पहचान कर निकालो। धैर्य और निरंतर अभ्यास से ही परिवर्तन संभव है। जैसे बीज वैसा ही जीवन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।